तो आप जल प्रहार देख रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में बाढ़ को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तवा, नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, इनके किनारे बाढ़ का खतरा है। पार्वती उफनाने से श्योपुर कोटा हाईवे 30 घंटे बंद रहा है। अलग अलग तस्वीरें, आफत की तस्वीरें। श्योपुर में अमराल नदी पर बने सोई भीखापुर का रपटा डूब चुका है। भोपाल में एयरपोर्ट, लालघाटी, ऐशबाग, नारियल खेड़ा, इन इलाकों में सड़क पर 3-3 फीट पानी भर गया है। कोलांस नदी का पानी भी भदभदा के आगे सीहोर रोड पर आ गया। भोपाल सीहोर मार्ग पानी उतरने तक बंद रहा। शिवपुरी के मोहिनी सागर और मड़ीखेड़ा बांध के गेट खोलने से सिंध नदी का जल स्तर बढ़ गया है। क्वारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़ गए हैं। सीहोर के नसरुल्लागंज और रेहटी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। आफत की अलग अलग तस्वीरें। इधर नदियों में उफान के चलते प्रदेश के जो कई बांध हैं वो भर चुके हैं, पूरे भर चुके हैं। आलम यह है कि इनके कई गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है। भोपाल का कलियासोत, भदभदा, कोलार डैम ओवरफ्लो है। इसके चलते इनके सभी गेट खोलने पड़े हैं। बैतूल का पारसडोह डैम, इसके 4 गेट खोलने पड़े हैं। इसके चलते ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ताप्ती नदी पर बने एनीकट से तकरीबन 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। यही हाल खरगोन के देजड़ा देवाड़ा बांध के हैं। नर्मदापुरम के तवा डैम का यही हाल है। खंडवा का ओंकारेश्वर डैम पूरी तरह भर चुका है। इनके भी गेट खोलने पड़े हैं। इधर भोपाल के कलियासोत बांध का गेट खोले जाने के बाद बेतवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है और इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने विदिशा के नवलखी इलाके के निचले हिस्से को खाली करवा लिया, जबकि मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। और इन सब के बीच खबर भोपाल से। यहां घटिया निर्माण की वजह से मंडीदीप में कलियासोत नदी पर बना पुल धंस गया। पुल का निर्माण अक्टूबर 2020 में हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर सीडीएस न्यू दिल्ली के द्वारा यह बनवाया गया था। कलियासोत पर बने पुल पानी का बहाव नहीं झेल सका। एक हिस्सा इसका गिर गया। 20-20 मीटर की 2 रिटेनिंग वॉल गिर पड़ी हैं। एक दिन पहले ही कलियासोत डैम का गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। अब इस गिरे हुए पुल पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी पोल खुल गई है। पुल बनकर तैयार हुआ था। कलियासोत डैम के ऊपर ये पुल का निर्माण किया गया था। हाई क्वालिटी का ये पुल बताया गया था, लेकिन कलियासोत में बाढ़ का पानी छोड़ने के बाद इसका बहाव ये पुल नहीं झेल पाया। और ये देखिए आप 2 साल में बने पुल किस तरीके से ढेर हो गया और यहाँ पर अब रास्ते को बंद किया गया है, वन वे किया गया। और यह तस्वीर आपको बता रही है कि किस तरीके से निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर है सीडीएस न्यू दिल्ली के द्वारा ये पुल का निर्माण किया गया था। नेशनल हाईवे के द्वारा ये पुल बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से ये पुल गिरा है उसके बाद जो कहानी बयां हो रही है वो इस बात को बता रही है कि किस तरीके से घटिया निर्माण कार्य इस पुल को लेकर किया होगा कि पानी का बहाव वो नहीं झेल सका। और मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले ये रिटर्निंग वॉल जो है, एक हिस्सा रिटर्निंग वॉल का था जिससे ये पुल जुड़ा हुआ था, पहले ये गिरा। ये 20-20 मीटर के 2 रिटर्निंग वॉल जो गिरे हैं। 40 मीटर का ये पूरा लंबा हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। कलियासोत डैम आप नीचे देख सकते हैं, पानी का बहाव था, लेकिन किस तरीके से निर्माण किया था कि मामूली सा बहाव जो है पुल नहीं झेल पाया और पहले रिटर्निंग वॉल गिरी और उसके बाद ये पुल पूरी तरीके से धंस गया। तो ये हमको पीछे भी आपको ये तस्वीर में दिखाएंगे कि कहाँ तक इस पुल को नुकसान पहुंचा है। 40 से 50 मीटर का ये पूरा
हिस्सा है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका असर जो लंबा पुल है, ये जो काफी लंबा पुल है जो सीधे मंडीदीप को भोपाल से जोड़ता है, वो अब उसके क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि विभाग के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका निर्माण किया था उसी की जिम्मेदारी है कि वो इसका निर्माण करेगा। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि इस तरीके से घटिया निर्माण आखिर क्यों किया गया कि 2 साल के अंदर ही नव निर्माण पुल गिर गया। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी भोपाल से लगे हुए मंडीदीप में NH 12 के ऊपर जिस तरह से कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट मचाई हुई है। जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, यह लोगों की किस्मत थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सभी तरह के भ्रष्टाचार तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश भी हो सकती है। रायपुर में कई जगहों पर खंड बारिश की आशंका जताई गई है। मानसून लगातार सक्रिय है और यही वजह है कि अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से मौसम सुहाना बना रहा और कई जगह पर खंड वर्षा भी हुई। इसी तरीके से मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में खासतौर पर अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। JR साहूसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का सिस्टम बना है और किस तरह की बारिश की आशंका है, अलर्ट है? दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश एवं उसके आसपास मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। दूसरा जो है मानसून की द्रोणिका जो है दक्षिण पाकिस्तान, जैसलमेर, कोटा, दमोह, अंबिकापुर और जमशेदपुर तथा दक्षिण पूर्व होते हुए पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है, जो मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। और इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में अर्थात बस्तर वाले एरिया में 1-2 स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जाहिर तौर पर अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी और खासतौर पर अगर बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नदी नाले उफान पर होंगे। और जरूरी ये है कि बारिश में लोग आसपास पिकनिक मनाने भी जाते हैं, तो ऐसी जगह से सावधानी बरतें। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।